अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के साथ ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाई थी इनका रिव्यू शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि बहुत सी प्यारी बहनों ने ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें मंगाई होंगी और उन्हें नहीं पता होगा कि वो क्या मंगा चुकी हैं। तो आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊँगी कि जिससे आप पहचान सकती हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आई है वो कितनी जेन्युइन है। तो इससे सबको हटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ आ जाए। अच्छा, मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट में से क्या रिकमेंडेड है, इन सारी प्रोडक्ट्स में से और क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जी सबसे पहले तो आ गई बीबी क्रीम। आप देख रहे होंगे मेरे हैंड पे लगी हुई है, मैंने लगाई भी किस लिए है। तो ये शेड का फ़र्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने चेक किया है कि ये हैंड पे पसीना कितना लाती है, क्योंकि जब हम अगर गर्मी में जाएंगे, गर्मी में निकलेंगे, तो ऑब्वियसली अब बाहर जा रहे हैं और चेहरे पे हमने बीबी क्रीम लगाई है और इसमें SPF 30 क्लेम किया जाता है। इस बीबी क्रीम में ये कह रहे हैं कि SPF 30 है, ठीक है ना। तो आप इसे हाथों पे भी लगा सकते हैं और इसका टेक्सचर क्या होगा कि ये ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट लाइक स्नो या जैसे फेयर एंड लवली। अच्छा, कवरेज के हिसाब से ये बीबी क्रीम जो है ना लो कवरेज है, मतलब ये है कि आपके ऊपर आपके चेहरे पे कोटिंग नहीं करेगी, केक लाइक नहीं लगेगा आपका फेस, एक स्मूथ फिनिश आ जाएगी, लेकिन कवरेज इसकी बिल्कुल लो है। और ये वाटर रेजिस्ट भी नहीं है, यानी अगर आपके स्वीट प्रूफ नहीं है, अगर आपके पसीना आ रहा होगा चेहरे पे तो इसे ये कवर अप नहीं कर सकेगी और आपको इसका फाइनल टच एक और देना पड़ेगा। जैसे मतलब अगर पसीना आ रहा है आप उसे टिश्यू से ड्राई करें, देन हल्का सा फेस वॉश करें विदाउट एनी फेस वॉश, और फिर उसके बाद टैप ड्राई करके ना तो इस पर रिफ़्रेश कर लें इस बीबी क्रीम को। ये मैंने चेक की है, इस तरह से इसका रिज़ल्ट है। और ये तकरीबन इतनी मैंने यूज़ कर ली है ना, लेकिन ये कि इसकी ट्यूब की मेकिंग ऐसी है माशाल्लाह कि वो पता ही नहीं चल रही कि मैंने यूज़ की है कि नहीं, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और SPF का ये है कि मैं इसे लगा के 2-3 दफ़ा धूप में गई हूँ, लेकिन चेहरे के कलर में फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका SPF भी अच्छा है, बस कवरेज इसकी लो है। इसके बाद आप चाहें तो फेस पाउडर लगा के थोड़ी सी कवरेज बिल्डअप कर सकती हैं, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से ये बीबी क्रीम जो है ना वो रिकमेंडेड है फॉर डेली यूज़, कॉलेज गोइंग गर्ल्स और ऑफिस गोइंग गर्ल्स के। देन आ जाते हैं अगली प्रोडक्ट पे, ये है सीरम। और ये सीरम व्हाट इज़ द सीरम मुझे ये समझ नहीं आया ये किस नाम का किस काम का सीरम है, ठीक है। सबसे पहले तो बात आते हैं कि सीरम होता क्या है, व्हाट्स द सीरम, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको खोल के दिखाऊँ, मैंने आधा यूज़ किया है ये देखें। जब इसमें से निकालती हूँ ना तो ये देखें, ये हाफ़ बॉटल यूज़ हुई है, लेकिन जब मैं इसके अंदर डालूँगी ये तो वो ऊपर लेवल आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कम यूज़ किए। हाफ़ बॉटल मैंने यूज़ की है और इसका रिज़ल्ट ये है कि थोड़ी सी देर के लिए हाथों को और चेहरे को जहाँ भी आप लगाती हैं चिपचिपा करता है। तो मेरे नज़दीक इस सीरम का सिर्फ एक यूज़ है कि आप बर्तन धो के जब आती हैं ना तो अपने हाथों पे लगा लें, दैट्स इनफ, वो ड्राइनेस ख़त्म कर देगा और इसका कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होते हैं सीरम, क्योंकि सीरम्स में एसेंशियल ऑयल होते हैं और एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव चीज़ कभी भी कलर्ड बॉटल के अलावा नहीं रखी जाती। आपने दवाइयाँ देखी उसमें तो एसेंशियल ऑयल नहीं होते, लेकिन उसमें हीट सेंसिटिव मुरक्कबात या अज्जा होते हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं हीट सेंसिटिव कि उनको कलर्ड बॉटल में या टिंटेड बॉटल में रखा जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग बता रही है कि ये कोई चीज़ भी नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया है। तो मेरी तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड। सीरम कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होता और जो होता है वो सीरम में होता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल कचरे का डिब्बा है, जिंदाबाद, मतलब कचरे में जाने वाली चीज़ है। देन अगली प्रोडक्ट पे आते हैं, फेस वॉश, एंड इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
अगर आपका चेहरे पे पूरे दिन की थकन है, डर्ट है, थकन तो ज़ाहिर है आराम से उतरेगी, लेकिन अगर चेहरे पे थकन वाली जो फीलिंग आ रही है कि डर्ट की वजह से और पोर्स आपको लग रहा है क्लॉग्ड हो रहे हैं, तो आप इससे वॉश कर लें, आपके पोर्स भी ओपन हो जाएंगे, डर्ट निकाल देगा। लेकिन उसके बाद फिर कोई आप क्लींजर या कोई लोशन या मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पोर्स ओपन नहीं छोड़ने चाहिए वरना उनमें डर्ट क्लोज हो जाती है। बहरहाल ये जो फेस वॉश है ये अच्छा है, इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे और तरीक़ा इस्तेमाल सब लिखा हुआ है, ठीक है। और फोमिंग है, मिल्की है और रिज़ल्ट इसका अच्छा है। मैं 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, रिज़ल्ट इसका अच्छा है, तो मेरी तरफ से ये फ़ेस वॉश रिकमेंडेड। देन आ जाते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे, एंड दैट इज़ अरीना गोल्ड ब्यूटी क्रीम। और ये क्या है, इसको मैं सच बताऊँ तो मैंने कहाँ यूज़ किया है, यूज़ मैंने काफ़ी की है। इसे मैंने कहाँ यूज़ किया है, मैंने इसे हाथों पे यूज़ किया है, मैंने इसे पैरों पे यूज़ किया है। आपके सामने हाथों के शेड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। दोनों हाथ मेरे सामने, आपके हाथों की मेरी हालत इस वक्त बड़ी टैन हुई हुई है, जबकि पीछे से इतने नहीं ख़राब, आगे से टैन हुए हुए। तो मैंने इसे हाथों पे यूज़ किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ग्रीसी नहीं है, मॉइस्चराइजिंग टाइप है, लेकिन इसमें लिखा था, पता नहीं किस में, इसकी किसी चीज़ में लिखा हुआ है कि इसे आप रब करके मत लगाएं। अच्छा, ये एक वो पॉइंट है। अच्छा, सबसे मैंने आपको बताया, मैं टिप्स बताऊंगी एंड पे आपको कि कैसे आप पहचानेंगे आपके पास सही प्रोडक्ट आएगी, तो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ आप कैसे पहचानेंगे। जिस कंपनी ने भी आपको ब्यूटी क्रीम दी, उसके थोड़े से डब्बे पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, तरकीब इस्तेमाल, अज्जा तरकीबी और वॉटेवर। इसके डिब्बे पे भी कुछ लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लें। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि किस तरीक़े से आपको पता चलेगा इस ब्यूटी क्रीम में ख़तरनाक अज्जा नहीं है। अगर तो ब्यूटी क्रीम वाले रिकमेंड करते हैं कि आप क्रीम थपथपा के लगाएं, तो आप समझ जाएं कि आप ख़तरनाक लेवल की चीज़ ले आए हैं, क्योंकि अगर उसमें मरकरी है तो वो कभी भी आपको रगड़ने का मशवरा नहीं देंगे, वो आपको थपथपा के लगाने का कहेंगे, क्योंकि मरकरी को जैसे ही हीट मिलती है वो चार्ज हो जाता है और वो फिर उसके बाद आकर तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो जो काम उसने करना होता है वो नहीं करता, यानी कि गोरा करने के लिए डाला जा रहा है तो वो गोरा नहीं करेगा, उल्टा काला कर देगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने थर्मामीटर में देखा होगा मरकरी, थर्मामीटर में मरकरी क्या कब हीट अप होता है, राइज़ होता है, जब टेम्परेचर मेजर हो रहा होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है वैसे वैसे मरकरी हाई होके पारा वहाँ तक जाता है जहाँ तक टेम्परेचर हाई है, तो मतलब उसका काम सिर्फ वही है, यानी हाई टेम्परेचर पे वो अपना काम नहीं करेगा, वो गोरेपन का कोई काम नहीं करेगा, उल्टा डैमेज और डेंजर क्रिएट कर देगा। अगर आपको क्रीम में कहा जा रहा है कि इसे थपथपा के लगाएं, रगड़े नहीं, मसाज नहीं करें, तो ये क्रीम आपके लिए डेंजरस है। ये फार्मूला क्रीम है, ये मरकरी शामिल क्रीम है, ठीक है। और मैंने इसको कई तरीक़ों से लगाया। मैंने पहले दिन इसका मसाज किया है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, भी आपके सामने मैंने दिखाया। मैंने दूसरे दिन इसका जो है वो क्या कहते हैं रगड़ने वाले स्टाइल में लगाया, मुझे रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिला। मैंने तीसरे दिन इसे थपथपा के लगाया, तो चौथे दिन मेरे हाथ में वाज़ेह रिज़ल्ट था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ था रिज़ल्ट। तो ये 3 दिन थे, मैंने फिर उसके बाद 2 दिन ड्रॉप कर दिए। 2 दिन ड्रॉप किए और मेरे हाथों का हाल आपने देखा है। आप मेरी पिछली वीडियो जो इसकी कनेक्टिंग वीडियो है वो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मेरे हाथों की क्या लुक है और अब मेरे हाथों की क्या लुक है, यानी इसको छोड़ते ही हाथ कितने टैन हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर इस्तेमाल करना और चेहरे का बेड़ा गर्क करना है, मोस्ट वेलकम, आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने चेहरे को बचाना है तो ऐसी क्रीमों को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। पहली मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे रब नहीं लिखा हुआ है कि मतलब आपने रब नहीं करना है, वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं उठानी है, वो क्रीम आपने ख़रीदनी नहीं है, उसमें मरकरी शामिल है।
दूसरी चीज़, सीरम जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होता। सीरम ख़रीदने से पहले सीरम की बॉटल लाजमी चेक कर लें, अगर तो वो ट्रांसपेरेंट है तो वो सीरम नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि फ़ेस वॉश जब तक बग़ैर किसी सोप मतलब वाटर के, इस वक्त आप मेरा हाथ देखें बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। अगर ये बग़ैर उसके लेदर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, अब ये पानी नहीं लगा है इसे, आपके सामने ये लेदर प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें SLS मौजूद है, यानी सोडियम लॉराइल सल्फेट, जो पसीने से मिलके लेदर बना रहा है। तो ये हार्श केमिकल है और यानी इसमें SLS है मौजूद, तो आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मेरी तरफ से इसलिए रिकमेंडेड है कि ये डर्ट क्लीन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें SLS मौजूद है, ये हर्बल नहीं है। हर्बल चीज़ इस तरह लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगी पानी के बगैर। अच्छा, और चौथी चीज़ हमारे पास क्या थी, BB क्रीम। BB क्रीम में SPF कितना है, इसको आजमाने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों पे अप्लाई करके बाज़ार में जाइए। चेहरे पे पहले नहीं अप्लाई करें, चेहरे पे सेकंड थर्ड में अप्लाई करें। हाथों की रंगत ख़राब होना तो फिर छुप जाते हैं, चेहरे की रंगत ख़राब हो मेन पे नज़र आती है। तो SPF टेस्ट करने के लिए पहले हाथों पे अप्लाई करें। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स और टिप्स हैं जो आप किसी अपनी इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ लेते हुए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने ख़रीद लिए उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्रीम्स आपको मैं हर्बल बताऊंगी कौन सी अच्छी हैं, उसके लिए मेरी अगली वीडियोस का वेट कीजिएगा। हर्बल क्रीम्स जो आपको बहुत अच्छी वाइटनिंग देंगी और टैन भी नहीं होगा स्किन उसको छोड़ने से, बल्कि हेल्दी वाइटनिंग होगी और कोई फार्मूला क्रीम नहीं है वो। उनके बारे में आपको रिव्यू बहुत ही जल्दी दूँगी। मेरी अगली वीडियोस तक वेट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।